ने कह दिया वर्तमान में मिलेगा, अगले जन्म में जो खोज रहा है किसी को नहीं मिला। अगला जन्म कुछ नहीं होता, जो है वर्तमान है। वर्तमान में अगर नहीं मिला तो अगले जन्म में तो केवल हम कल्पना कर रहे हैं। स्वर्गवासी लिख दें, साकेतवासी लिख दें, बैकुंठवासी लिख दें, गोलोक में तो हम लिख रहे हैं, केवल हम भाषा में लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसको मज्जन फल पेखिए तत्काला, उसी समय आपको अनुभव होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने जो ही रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही उसी समय सुनते ही सीता कर दुख भागा, जिसको आप लोग इंस्टेंट कहते हैं। तत्काल उसी समय जहां सुना आपने और उसी समय परिणाम सामने आ गया, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और तब उन्होंने कहा, श्रवणामृत जी कथा सुहाई। इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई, श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं से प्रगट होत कि भाई। जिसने इतनी सुंदर हमारे प्रभु की कथा सुनाई है, रामचरित्र सुनाया है, कृपा करके वो है कहाँ? दर्शन तो दो आकर के सामने। तब हनुमान जी महाराज आए। पहले दुख की निवृत्ति तो हो जाए, पहले भाव स्थिति तो बन जाए। परिस्थिति से अलग गए, फिर मनस्थिति बनी, मनस्थिति से फिर भाव स्थिति बनी, और जब भाव स्थिति बन गई तब हनुमान जी महाराज आए। जब उसी समय जब हनुमान जी महाराज आए तो सीता जी ने जो ही बंदर रूप में हनुमान जी को देखा, तुरंत सीता जी ने विस्मय में हो, सीता जी उल्टी होकर के बैठ गई। सीता जी जब उल्टी होकर के बैठ गई तो जब एक कथा सुनाई गई और हनुमान जी से किसी ने पूछा कि महाराज जब आपने कथा सुनाई सीता जी को, और सीता जी आपको देख करके उल्टी होकर के बैठ गई, तो आपको तो बहुत खराब लगा होगा। हनुमान जी ने कहा, क्यों, इसमें खराब लगने की क्या बात है? ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्यों? बोले, जब तक वो कथा सुन रही थी तब तक तो वो सीधी बैठी थी, और जहां सुनाने वाला सामने आया तब उन्होंने पीठ कर ली। पीठ क्यों कर ली? बोले, कथा सुनने योग्य है और कथा वाचक तो बंदर है, सुंदर तो केवल कथा है, सुंदर तो केवल कथा है, कथा वाचक तो बंदर है। और वास्तव में सत्य बात यही है, ये हमारे गुरुदेव का वाक्य है, सत्य बात यही है, जो प्रवचन कर रहा है आप उसके निकट मत जाइए, जो प्रवचन में कहा जा रहा है आप उसके निकट जाइए। जो कहा जा रहा है अगर आपने वो पकड़ लिया तो हम भी तर गए, आप भी तर गए। और हम क्यों तर जाएंगे? क्योंकि आप हमारे निकट नहीं आएंगे, हम इसलिए तर जाएंगे। और आप क्यों तर जाएंगे? आप हमारे निकट नहीं आएंगे। जहां निकट आए तो कोई एक पिंजरा हम आपको पकड़ा देंगे, अब कोई एक पिंजरा आप हमें पकड़ा देंगे, तो परिणाम क्या होगा? हम दोनों किसी ना किसी प्रकार के एक बंधन में बंध जाएंगे। और कथा जो है बंधन से मुक्त होने का नाम कथा है, बंध जाने का नाम कथा नहीं है। गांठ खुल जाए, क्या गांठ खुल जाए? और जिस समय गांठ खुल गई, ध्यान रखिएगा, जब गांठ खुल गई, ये गांठ कौन सी है? बोले, जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। बोले, जड़ को जो है दोषी बताया जा रहा है और चेतन में गुण बताया जा रहा है। बोले, जड़ चेतन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। बोले, जड़ चेतनी ग्रंथि, ये ग्रंथि है, ये नासमझी है, ये अज्ञान है। वस्तुतः जड़ चेतन नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोले, चेतन जब आ जाता है, तुलसीदास ये चिद विलास बूझत बूझत बूझे, जब बहुकाल करिए सत्संग। बूझत बूझत बूझे, ये चिद विलास है, ये चैतन्य का विलास है, ये जड़ का विकास नहीं है। विज्ञान कहता है ये संसार जड़ का विकास है, और अध्यात्म कहता है ये चैतन्य का विलास है। और चैतन्य का विलास जिस समय दिखाई देने लगा तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर आपको सारा का सारा संसार, फिर बंधन की सत्ता रह कहां जाएगी? क्योंकि बंधन जो हो रहा है, जो हमारे और आपके पास आने में, जो हमें पिंजरे में फंसने की समस्या लग रही है, या आपको पिंजरे में फंसने से हम मना कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कोई जड़ चेतन की ग्रंथि अगर खुल जाए तब तो कोई बात नहीं कि
एक ने कही, एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। दोनों ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं तो दोनों का शरीर तो एक ही है ना, फिर हम बांधेंगे कैसे? अरे रस्सी होगी तब ना बांधेंगे। जब एक ही है, दो है ही नहीं, तो बंधेगा कहां से? जब या तो ये समझ में आ जाए, जब एक समझ में आ जाए तो द्वितीय जब है ही नहीं तो बांधेगा कौन? व्यक्ति अपने आप को कैसे बांधेगा भाई? अपने आप को नहीं बांधा सकते। जब बांधेंगे तो दूसरे को ही बांधेंगे। तो आश्चर्य की बात है, ये कहते हैं शास्त्र कि बोले ये जो बंधन है, बोले जड़ चेतन का बंधन है, ये अज्ञान का बंधन है। जहां ज्ञान की गांठ खुली, जहां दीप शिखा चल गई, जहां ज्ञान का दीपक जल गया, उसके बाद सब कुछ सर्वभूत हिते रहता। सब जगह वही है, सारे जग में वही समाया हुआ है। और जब सब में एक समाया हुआ है तो पिंजरे से निकले बगैर ये समझ में नहीं आएगा। जब तक पिंजरे से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज ने ऐसी दिव्य कथा सुनाई और उन्होंने कहा वस्तुतः बिल्कुल ठीक किया किशोरी जी ने, कि कथा जो है वो सुंदर है, कथावाचक बंदर है। क्यों? सीता जी को ऐसा क्यों लगा? सीता जी को लगा कि ब्राह्मण के रूप में जब मैं रावण को मैंने देखा था तो ब्राह्मण के रूप में देखा था, तो ऐसा तो नहीं है कि अब रावण ने बंदर का रूप बना लिया हो। अरे भाई मंदिर जब हनुमान जी महाराज को भी संदेह हो गया, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, तो उनको भी ये लगा ये कथा सुनाने का ढोंग जो है कहीं रावण ने तो नहीं कर लिया है, क्योंकि कालनेमी ने तो किया था। अगर आ भी गया मन में तो सही बात तो आई, क्योंकि कालनेमी ने जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे हनुमान जी, तो कालनेमी ने राम कथा ही तो सुनाई थी। और राम कथा में क्या होने वाला है ये भी उसने बता दिया। जितिया ही राम न संशय यामे, रावण और राम के बीच युद्ध हो रहा है। ध्यान रखना हनुमान आगे चल करके राम जीतेंगे, रावण हार जाएगा। भविष्यवाणी जैसे त्रिष्ठा ने की, लेकिन त्रिष्ठा की जो भविष्यवाणी थी वो ध्यान दे की त्रिपुटी के मिल जाने के बाद थी, और वो पिंजरे में फंसाने के लिए कर रहा था ताकि ये सवेरा हो जाए किसी तरीके से और लक्ष्मण जी के प्राण चले जाए। अगर हमारा उद्देश्य कथा सुनाने में आपको इतनी देर कराना है कि आप मूल तत्व से ना मिलने पाए, तो हमने आपको पिंजरे में फंसा दिया। पिंजरे में कैसे फंसा? जहां आपको ये लगा कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और दूसरा जो कह रहा है ये असत्य है, ये अज्ञान है, तो यही पिंजरा है। और इस पिंजरे में ना जाने कितने पक्षी फड़फड़ा रहे हैं, बंद पिंजरों में फड़फड़ा रहे हैं और अपने गुण गा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। अपने दोषों को भी गुण के रूप में प्रत्यारोपित करते रहते हैं और गुरु के नाम पर ऐसी गढ़ करके कहानियां लोगों को बताया करते हैं कि इतना कष्ट होता है सुन करके। अरे गुरु भक्ति के नाम पर आप सीधे साधे भक्तों को इस प्रकार की बातें बता करके, अगर आपको चमत्कार बताना है, भगवान की कृपा की अनुभूति बतानी है, तो चमत्कार भगवान के लिए बताओ ना, कि भगवान ने क्या क्या कृपा की भक्तों पर। आप अपने ऊपर क्या क्या कृपा की ये बता रहे हो। अरे भगवान ने सारे भक्तों के ऊपर कृपा की, और आपके ऊपर जो कृपा की, हमारे ऊपर जो कृपा की, वो कृपा हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। हम आपके हृदय में पहुंच पाए कि नहीं आए, ये दिखाई देनी चाहिए। जब तक हमारी बात पर आपको विश्वास ही नहीं है, हमारे कार्य पर, हमारी योजना पर विश्वास नहीं है, तो क्या हमने कथा कही और क्या आपने कथा सुनी? ध्यान रखिएगा, कथा का उद्देश्य बंधन मुक्ति है। सुनते ही सीता कर दुख भागा, बोले दुख से आत्यंतिक निवृत्ति जो है यही कथा का फल है। और कथा का फल जब मिल गया तो दुख रह कहां जाएगा? बोले जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदप मृषा छूटत गत नहीं। सीता जी से हनुमान जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा नर मान रही संग कहूं कैसे? ये तो बताओ, हमारे प्रभु जो हैं वो तो मनुष्य हैं और तुम तो पशु हो, ये तुम दोनों का संग कैसे होगा? ये तो बताओ। यही पार्वती जी ने प्रश्न किया, यही सती जी ने प्रश्न किया, वही सीता जी प्रश्न कर रही हैं।
बोले नर जो है बानर से मिल कैसे सकता है? तो हनुमान जी ने कहा कि आपके प्रभु किसी में दोष देखते ही नहीं है, सारे दिन की कथाएं जोड़ते रहिएगा। उन्होंने कहा उनको जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसी का परिणाम हम भी हैं। जब जिन्होंने सुग्रीव को स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया, उन्हीं में से हम भी हैं। तो नर बान रहे संग कहू कहते, कई कथा वही संगति जैसे, कवि के वचन सपने में सुनी उपजा मन विश्वास। हनुमान जी महाराज ने 3 वस्तुएं दी सीता जी को लंका में जाकर के, और तीनों वस्तुएं साधक के जीवन में होना जरूरी है। एक तो विश्वास दिया, एक भरोसा दिया और एक संतोष दिया। मन संतोष सुनत कोई बानी, भगत विवेक निरबिरत वही सानी। मैंने संतोष दिया और कब के वचन सपने सुनी उपजा मन विश्वास। ये सब जो है किसने दिया? वो सब हनुमान जी महाराज ने दिया। और हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा, अरे आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, सीता जी के बंधनों के साथ भगवान राम आएंगे और तुमको छुड़ा करके ले जाएंगे। सीता जी ने कहा फिर देर क्यों कर रहे हैं? बोले देर जो कर रहे हैं वो आपके कारण कर रहे हैं, आपके कारण देर कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं वो कहते हैं, गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, तो वियोग संभव दारुण दुख। आपसे दुख से इतने दुखी हैं भगवान। कैसे दुखी हैं? तो वियोग संभव दारुण दुख, बिसर गई महिमा सुबाण की। अपने बाण की महिमा ही भूल गए हैं भगवान। ये बाण की महिमा भूल जाना ये अज्ञान नहीं है, ये प्रेम का परिपाक है। प्रेम के परिपाक में विस्मृति जो है वो गुण है। स्मृति का गुण जो है विस्मृति है, लेकिन प्रेम में अगर स्मृति बनी रही कि हम कौन हैं और तुम कौन हो, तो प्रेम का परिपाक कभी नहीं होगा। प्रेम के परिपाक में, किसी भी वस्तु के आनंद के परिपाक में विस्मृति जो है वो पहला स्टेप है कि आप भूले कि नहीं भूले। चाहे आप दान करें, चाहे आप सेवा करें, चाहे आप भजन करें, आप पहले ये भूलिए कि आप कितने दिन से एकादशी कर रहे हैं। पहले आप ये भूलिए कितनी पूर्णमासी कर ली। पहले आप ये भूलिए कि कितना जप कर लिया। काफी भरे पड़े हैं, इस तारीख को इतना किया, इस तारीख को इतना किया, इस तारीख को इतनी माला की, काफी भरे पड़े हैं। आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध, कई संतों ने शायद सुनाया हो कि एक परचून की दुकान करने वाला प्रोविजन स्टोर वाला आदमी था। उनका एक सज्जन अपने महीने भर का सामान लेने के लिए गए। जब महीने भर का सामान लेने की उसको लिस्ट पकड़ाई तो लिस्ट रख दी उसने काउंटर पर, एक एक करके सामान निकाल रहा था, वो तख्त पे रख रहा था और वो टिक लगाता जाता था कितना सामान हमने आपको दे दिया, और पैसे जोड़ता जाता था। थोड़ा सामान उसका बचा था, तब तक एक नवयुवती आई। नवयुवती ने कहा उससे कि हमारा सामान निकाल दो। उसने तुरंत पर्ची पकड़ी और उसका सामान निकाला और उसने सामान लिया और जल्दी। ये जो लंबा पर्ची पकड़ाए हुए सज्जन थे, इन्होंने कहा भाई हम पहले आए थे और हमने सारा सामान तुम हमारा निकाल भी रहे थे, तो पहले हमारा काम कर देते, उसके बाद तुम्हें उसको देना चाहिए। और हमारे तुम पैसे जोड़ रहे हो, उससे पैसे भी नहीं लिए और उसका समय भी बिल्कुल खराब नहीं किया, पहले उसको दे दिया। बोले आप में और उसमें एक अंतर है। बोले क्या? बोले मैं उससे प्रेम करता हूं और आप ग्राहक हैं। बोले प्रेम जिससे किया जाता है उसके साथ हिसाब नहीं होता है। तो वो जो सज्जन थे वो माला झोली उनकी जेब में थी, क्योंकि वो लिखते थे कॉपी में कितने दिन कितना मैंने जब किया। तो उन्होंने क्या किया? बोले सामान भी तुम रखो और माला भी तुम रखो और पैसे भी तुम रखो, मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका हिसाब आज तक करता रहा। इतनी माला जपी, इतनी जपी, और आज से वैराग्य हो गया महाराज, और जंगल में चले गए। बोले जिससे प्रेम किया जाता है उसका हिसाब नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसको हिसाब करके दिया जाए, कई बार हम लोग देखिए बड़े विचित्र खेल देखते हैं। कभी कभी घरों में लोग हमें बुलाते हैं और पहले से डोमेस्टिक मीटिंग करते नहीं हैं। जब आ गए, जब जाने लगे
अरे तो याद आता है इनको कुछ देना भी तो चाहिए। अरे हम लेने नहीं आए ना, आपने देने के लिए बुलाया, आपको अचानक याद आया। तो पति पत्नी जाकर के कमरे में जो बातें करते हैं वो कभी कभी हमें सुनाई दे जाती हैं, और कभी कभी जो है वो इतना बड़ा घर नहीं होता है तो कोहनी मार के बताते हैं क्या कर रहे हो, मतलब आगे कुछ रखना है कि सब इन्हीं को दे दोगे बाबा जी को। ये तो इनका तो धंधा ही यही है कि सब लोग जो है जहाँ जगह कथा करें और लोग इनको कुछ दे, इनका तो काम ही वही है। तुम्हें अपना काम करना चाहिए, इनको अपना काम करना चाहिए। ऐसे ढंग से बोलेंगे महाराज, कभी कभी तो पता चल जाता है ये वाला नोट बाद में रखा गया है। कभी कभी एनवलप को पता चल जाता है कि पहले योजना ये थी कि बाद में ये एडिशन है। एडिशन को एडिशन वाला नोट की वॉल्यूम अलग होती है, वो पहले वाले की अलग होती है। वो उससे पता चल जाता है ये क्या है, ये बिना मतलब का जो है। अरे भाव जहां पर है वहां पर ये क्या है, अरे ना दो तो ज्यादा अच्छा है। देने में अगर योजना बना रहे हैं ये तो परिणाम क्या हुआ, आपने उसका मेहनत जो है तौल करके देखिए। देना है क्या, देना है क्या, करना है। भगवान का जो भक्त होता है वो किसी प्रकार का भाव में उसके द्वंद्व नहीं होता किसी तरीके से। हनुमान जी महाराज ने कहा जब इतना दुखी देखा श्री सीता जी को, तो कहते क्या है कि आप जरा जो प्रभु ने हमें भेजा है, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। उन्होंने कहा कि तो वियोग संभव दारुण दुख, बिसर गई महिमा सुबाण की, कि आपके कारण वो अपने बाण की महिमा भूल गए हैं। तो बोले क्या करें, बोले जब तुम जाने लगे हनुमान जी महाराज, तो सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कुछ कहना है क्या, बोले हाँ कहना है। क्या कहना है, बोले तात सक्रसुत कथा सुनायो, इंद्र के पुत्र की कथा सुना देना। तात सक्रसुत कथा सुनायो और बाण प्रताप प्रभु समझायो। हम कितने दुखी हैं ये उनको मत बताना, उनके बाण में कितनी शक्ति है ये बताना। बोले बाण में कितनी शक्ति है ये कैसे बताएं, बोले इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुना देना। आप इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना। जयंत की कथा कौन सी है आपको अच्छी तरह पता होगा, चित्रकूट की कथा है। इस फटिक शिला पर हमारे प्रभु राम जी श्री किशोरी जी के हर अंग पर वहां की रंगीन मिट्टियों को दोने में घोल घोल करके सीख तोड़ करके एक सीख से श्री किशोरी जी के मुख पर श्रृंगार कर रहे थे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम इलाहाबाद में मिल गए महाराज जी को। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जब किशोरी जी के सारे अंगों पर श्रृंगार किया होगा तो पैर का श्रृंगार तो नहीं किया ना, कहीं पैर पर तो उन्होंने श्रृंगार नहीं कर दिया। तो महाराज जी का पैर पे क्यों नहीं करना चाहिए, बोले पैर को कैसे कर सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हमने कहा, महाराज जी ने कहा ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो सकते हैं। माने पूरे शरीर पर वो श्रृंगार करें और पैर जहां आए वहां पर उनको सीख पकड़ा दे, लीजिए पैर में आप लगा लीजिए। ये मर्यादा है ना, ये मर्यादा है ना ये प्रेम है। प्रेम जो होता है उसमें विस्मृति होती है, उसमें चरण और मुख और शरीर का कोई भी भाग जब भूल जाए वो परिपूर्णता होती है। तो ये जो था इसने देखा भगवान जब श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी का, तो इंद्र का पुत्र, तो इंद्र का पुत्र जहां से आया है, इंद्र के यहाँ से आया और इंद्र के यहाँ सारा केवल भोग विलास। स्वर्ग में और क्या होता है, जितने पुण्य करें उसके फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिल गया और स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं के साथ स्वच्छंद रूप से लोग विहार कर रहे हैं। बेटे ने वही देखा था, बस शरीर और शरीर की पूजा, इसके अलावा कोई देख ही नहीं था। तो परिणाम क्या हुआ, इंद्र का पुत्र जो जयंत था उसने सोचा कि जरा भगवान की जाकर के परीक्षा लें कि देखें कैसे हैं। और जब देखा कि भगवान श्रृंगार कर रहे हैं उसको अश्रद्धा हो गई। जो हमने आपको एक दिन कहा था कि फ्रेम में ना संत आएगा ना भगवंत आएंगे, फ्रेम के बाहर होगा वो। उसका कारण क्या है, आपने जो योजना बनाई है, आपने जो एक चित्र बनाया है किसी संत का या भगवान का, वो संत आपके फ्रेम के बाहर हुए बगैर रह ही नहीं सकता।
कोई व्यक्ति किसी को बांधना चाहे तो वो कह देगा भाई हमारे कपड़े ये जो हैं ये बंधन के लिए नहीं है, हम किसी के बंधन में नहीं बंधे तो आपके बंधन में कैसे बन जाएंगे। उसने कहा अरे ये तो सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये श्रृंगार तो जाने कितने स्वर्ग में रहने वाले देवता नित्य अप्सराओं के करते ही रहते हैं, इन भगवान में और उन भगवान में कौन सा अंतर है, ये तो व्यर्थ में आ गया। तो क्या किया उसने, अपनी चोंच से, कौवा एक जयंत है और कौवा एक कागभूषणी है, वही चोंच कथा कहने के भी काम आती है, उपादान वही रहेंगे, केवल उसका उपयोग आप कथा कहने के लिए करते हैं कि सीता जी के चरणों में चोंच मारने के लिए करते हैं, साधन वही रहेगा, शब्द वही रहेंगे, स्वर और व्यंजन वही रहेंगे, केवल उपयोग करने मात्र से एक कागभूषणी बन जाता है और एक जयंत बन जाता है। क्या हुआ, सीता जी के चरणों में जोर से उसने चोंच मारी, जब सीता जी के चरणों में चोंच मारी तो सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा, जब रक्त बहने लगा तो भगवान श्री राम ने देखा ये तो खून बह रहा है, तब उन्हें देखा अरे कहां से खून बहा, तो देखा जयंत सामने वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था कौवे के रूप में। तो भगवान ने वो जो सीख जिससे श्रृंगार कर रहे थे सीता जी का, उसी सीख में ब्रह्मास्त्र का प्रक्षेपण कर दिया, संकल्प कर लिया कि ये सीख तुम ब्रह्मास्त्र हो जाओ, और जहां ब्रह्मास्त्र का संकल्प किया तो वो सीख जो दिख रही थी वही तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। बोले तिनका जो है ना ये भगवान की स्मृति दिला रहा है। अरे मूर्ख रावण, तू मुझसे कहता है कि मैं तेरी ओर देख लूं, अरे तुझसे ज्यादा सौभाग्य तो इस तिनके का है जिसको मैंने अपने हाथ के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त कर दिया और मैं इसको देख रही हूं, लेकिन तुझसे ज्यादा अच्छा भाग्यशाली ये है कि मैं तिनके को पकड़ना स्वीकार करूंगी लेकिन तेरी ओर मुख नहीं डालूंगी। और यहां पर क्या हुआ, जो जयंत है जब चला गया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो बाण पीछे पीछे और जयंत जी आगे आगे भाग रहे हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि बाण क्या है, लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी नमनते राम कहा काल जासु को दंड। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये सब बाण हैं। तो भगवान ने एक बाण लगाया और ये भागा। जब भागने लगा तो सबसे पहले किसकी याद आई, पिताजी की याद आई, इंद्र की याद आई कि जरा जाएं। इंद्र लोक में गया, इंद्र ने कहा तूने क्या किया, जब बताया बोले क्यों क्या अब क्या हो रहा है, बोले देखिए पीछे बाण। और जहां राम जी का ब्रह्मास्त्र देखा तो इंद्र ने उसको धक्का दिया, बोले तू मेरे स्वर्ग को भी ले डूबेगा, ध्यान रखिएगा। आप राम का विरोध करके पिताजी के पास जाएंगे तो पिताजी रक्षा नहीं कर पाएंगे। निकाल दिया इंद्र जी ने, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक से निकाल दिया, शिवलोक में गए, शिवलोक में शंकर जी ने भी कह दिया कि राम का विरोध करने वाला हमसे शरण लेने आया है, निकाल दिया। अंत में जाके बेचारा भाग रहा था, जब भागते भागते जा रहा था उधर से नारद जी महाराज आ रहे थे। उसको ये डर लगा कि नारद जी के पास गए और इन्होंने सत्संग शुरू किया, ये कथा सुनाएंगे पीछे से आकर के बाण तुरंत मार देगा। सत्संग में लोग इसलिए नहीं आते हैं कि काल ना खा जाए, काल माने समय, सब काम करने के लिए समय है, सत्संग के लिए समय नहीं है। किसी से पूछा क्यों नहीं आए, वो जरूरी काम से चला गया था। सबसे बेकार का काम कथा सुनना है, जितने जरूरी काम है उससे हम चले गए थे इसलिए नहीं आ पाए। विचित्र बात है, सबके पीछे काल लगा पड़ा है, वही ब्रह्मास्त्र सीख वाला, जितने दौड़ रहे हैं ये सबके पीछे काल ही तो लगा है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। ये जल्दी पहुंचना है, ये मालूम है कहां पर जल्दी पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए सत्संग में। और सत्संग में अगर जल्दी पहुंच गए और सत्संग पूरा सुन लिया तो आपको चक्रव्यूह में घुसना भी आ जाएगा और निकलना भी आ जाएगा। ये संसार रूपी चक्रव्यूह जो है, इसमें सत्संग में वो विधि बताई जाती है कि कैसे आप चक्रव्यूह में घुसे और कैसे निकल आए। और अभिमन्यु को नींद आ गई थी, आधी बात उसने सुनी और आधी बात नहीं सुनी, परिणाम हुआ कि बेचारा मारा गया। ऐसे ना जाने कितने लोग होते हैं। जब गया नारद जी महाराज ने कहा अरे रुको तो, बोले महाराज इस समय सत्संग का समय नहीं है,
बोले भाई मैं सत्संग नहीं कराऊंगा, क्यों डर रहे हो, बताओ तो क्या हुआ। तो उसने जितना समय पिताजी और ब्रह्मा जी और शंकर जी को लगाया उतना बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। बोले एक बात बताओ, केवल एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र जो तुम्हारे पीछे लगा है क्यों लगा है। बोले मारने के लिए। तो उन्होंने कहा मार क्यों नहीं रहा है। बस यही है सत्संग, जब मारने के लिए लगा है और मार नहीं रहा है तो उसका उत्तर तो दो। क्या तुम्हारी गति ब्रह्मास्त्र से ज्यादा है कि तुम उसकी तुलना में तेज चल सकते हो। बस जब इतनी बात समझ में आ जाए, हनी समझ में आ गया ना, क्या चेहरा कमल की तरह खेल रहा है। ऐसा चेहरा तो तुम्हारा हमने आज पहली बार देखा है। सत्संग में आया करो, बिल्कुल पराग सौरभ मिलेगा तुम्हें, हम ये गारंटी देते हैं। सत्संग में जो मिलेगा तो क्या हुआ, उसने कहा, नारद जी महाराज ने कहा कि विचित्र बात है, मारने के लिए चल रहा है और मार नहीं रहा है, तुमने इस पर विचार किया। बोले इस पर विचार नहीं किया। बोले इसी पे विचार करने का नाम सत्संग है कि काल मारना चाह रहा है लेकिन मार नहीं रहा है। और काल मालूम है किसको नहीं मारता है, जो सत्संग में जाके घड़ी को भूल जाए, उसको काल सताता नहीं है। सत्संग में जाकर के भी कई लोग मालूम है कैसे घड़ी देखते हैं, यहाँ तो ऐसा, यहाँ मक्खी नहीं है तो कैसे करें। इच्छा तो यहाँ भी किसी की हो रही होगी, जहाँ कभी कभी मक्खियां पंडालों में कथाएं होती हैं, हम देखते हैं तो मक्खी के नाम पर लोग जो ऐसे ऐसे घड़ी देखते हैं, ऐसे मक्खी झाड़ेंगे जैसे हम मक्खी पकड़ा रहे हैं, इतनी देर में घड़ी देख लेते हैं। उन्हें पता नहीं है ये सारी जो घड़ी जो है वो घड़ीदास जानता है। हमने आपको बताया ना, महर्षि ने हमारा नाम घड़ीदास रखा था। घड़ीदास के सामने आप घड़ी देख रहे हैं, घड़ी का मर्म जितना हम जानते हैं उतना घड़ी का मर्म आप नहीं जानते होंगे। ये वही घड़ी है, ये मर्म बताने वाली घड़ी जो है ये हमारे हाथ में ही बंधी हुई है, यही मर्म बताती रहती है घड़ी। क्या बता रही है वो घड़ी। नारद जी महाराज ने कहा ये मारने के लिए पीछे नहीं चल रहा है, ये तुम्हें बचाने के लिए पीछे चल रहा है। यही है चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। जिसको हम मारने वाला समझ रहे थे वो ही जलाने वाला है। उन्होंने कहा कैसे। बोले भगवान के पास लौट जाओ, जहां से काल चरा है, जरा न सोते कारण गिर जा, ताकर दूत अनल जय सिर जा। बोले जहां से अग्नि निकली है उसी के दूत बन जाओ तो तुम नहीं जलोगे। जहां से बाण चला है तुम वहीं चले जाओ। बोले महाराज अभी तो पीछे बाण चला है और सामने जाएंगे तो जो ओरिजिनल है उससे मारेंगे। अभी तक तो सीख है, जो उनका अपना वाला बाण है उसको उठा के मारेंगे। बोले ये तुमको भ्रम हो रहा है, बिल्कुल नहीं मारेंगे, तुम जाओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जा रहा हूं, लेकिन एक बात तो बताइए, अगर वो पूछे कि तुम कहां कहां गए थे तो बता देना हम यहाँ यहाँ गए थे। तो फिर वो पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों आए तो कह देना मैं शिवलोक में गया, मैं ब्रह्मा लोक में गया, मैं इंद्र लोक में गया, हमने सब जगह आपका प्रभाव देखा। तो बोले यहाँ क्यों आए हो तो नारद जी बोले तब तुम ये कह देना कि प्रभाव तो आपका सब जगह देख लिया, स्वभाव आपका देखने आया हूँ कि मेरे जैसे पतित को आप उद्धार कर सकते हैं। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। मैं जैसा पतित और आप जैसे पावन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये पद लिखा है विनय पत्रिका में, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। फिर उन्होंने गिनाया है किस किस प्रकार से मैं पतित हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ठाकुर जी के दरबार में गए और जाने के बाद वो लौटने लगे, बड़े निराश हो गए। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो, क्यों आए थे, क्यों लौट गए। बोले महाराज जो सुन करके आया था, श्रवण सुजय सुनी आयो, जो सुन करके आया था वो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए निराश होकर के लौट रहा हूँ। बोले क्या सुन करके आए थे। हमने सुना था कि पतितों के आप उद्धारक हैं। तो यहाँ पर आपके पास भरत जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी हैं, इतने ऋषि मुनि हैं, शंकर जी हैं, कोई पतित तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसने हमें सुनाया था वो गलत बात बोली थी, इसलिए हम जा रहे हैं। बोले अरे भाई नहीं ऐसा नहीं, रुको। तो गोस्वामी जी ने कहा मैं रुक तो जाऊंगा लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले आपको अपना पतित पावन नाम अगर सार्थक करना है तो मेरे जैसे पतित को आप अपनी शरण में ले लीजिए,
फिर लोग पूछें आप कैसे पतित पावन हो, तो कह दीजिएगा मैंने तुलसीदास जैसा पतित अपने चरणों में रखा है, इसलिए मैं पतित पावन हूं। अपने गुण से ऊपर उठ जाइए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मां संदेश तो सुन लीजिए, मैंने अभी आपको बल का विस्तार बता दिया, और विरह का विस्तार क्या है? कई बल विरह बेग तुम आयो। जो भगवान ने कहा बल और विरह का संदेश देकर के आना, इतना बड़ा विस्तार। बोले विरह का विस्तार क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा कहऊ राम। अब देखिए साहित्य की ऊंचाई और क्या कला है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हनुमान जी महाराज सीता जी को सुना रहे हैं, हनुमान जी महाराज सुना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कहऊ राम वियोग तब सीता। इसमें हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी कहाँ कह रहे हैं? कैसा शब्द का प्रयोग किया, कैसी व्यंजना है, कैसा प्रस्तुतिकरण है, कैसे स्वर और व्यंजन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी कह रहे हैं और लिख रहे हैं कहऊ राम। इसमें एक शब्द, एक अर्थ तो ये निकलता है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी ने कहा है, लेकिन ये तो मोटा अर्थ है, ये मोटा अर्थ है। उसका जो तत्व है वो मालूम है क्या है? कि राम कह रहे हैं, कहो राम। क्यों? जो वो विरह का संदेश बता रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग हनुमान जी इस समय सीता जी के लिए करने वाले हैं, वो भाषा हनुमान जी कभी सीता जी के सामने बोल ही नहीं सकते, लेकिन भक्ति के परिपाक के लिए, भक्त की संपूर्णता के लिए वो शब्द बोलना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी को बचा लिया। बोले आप कहते रहिए, लेकिन जो आपके मुंह से वाक्य निकलेंगे वो वाक्य क्या हो जाएंगे? बोले कर्ता प्रधान हो जाएंगे। जिसने कहलाया है, जैसे सीता जी ने लक्ष्मण जी को ये कहा, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। किसी साहित्यकार ने लिखा सीता जी जब स्त्री हैं तो गोस्वामी जी को ये लिखना चाहिए मरम वचन जब सीता बोली। बोला क्यों लिखा? सीता जी जब बोलेंगी तो वो तो स्त्री हैं, तो स्त्रीलिंग जो है बोली होता है और पुल्लिंग जो है बोला होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अशुद्ध लिख दिया। ध्यान रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी में अशुद्धता दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए हमारी मति अशुद्ध हो गई। हमारे महर्षि कहते थे रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक स्वर और व्यंजन कुछ ना आप घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, जो जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए, उसकी व्याख्या करिए आप। बोले मरम वचन जब सीता बोला, बोला क्यों लिखा? बोले बोल रही है सीता जी, लेकिन बुलवाने वाला क्योंकि पुरुष है इसलिए बोला लिखा, बुलवाने वाला। तो वो वाला जो व्याकरण था वही वाला व्याकरण, लिखने वाला एक है, लिखवाने वाला एक है, तो स्वर और व्यंजन तो वही रहेंगे, उपादान तो वही रहेंगे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कहऊ राम वियोग तब सीता, मोकों सकल भय विपरीता। ये है भक्ति का परिपाक, ये है वियोग का परिपाक। भगवान कह रहे हैं जब से तुम हमारे पास से गई हो, मोकों सकल भय विपरीता, जितने भी सुख देने वाली वस्तुएं थी सब मुझे विपरीत दुख देने लगी हैं। कहऊ राम वियोग तब सीता, मोकों सकल भय विपरीता। और नवतर किसले मनो किसानों। आपने पत्ते देखे होंगे आम के पत्ते, वो लाल लाल होते हैं, लाल पत्ते होते हैं, जब शुरू में निकलते हैं तो लाल होते हैं और धीरे धीरे करके वो हरे हो जाते हैं। नवतर किसले मनो किसानों, हमें वो पत्ते जो हैं वो लाल लाल पत्ते आग के टुकड़े लगते हैं। अब ये बात भगवान राम कहें, ये अज्ञानी व्यक्ति कहे तो समझ में आता है, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि लाल लाल जो पत्ते हैं जो अभी निकले हैं वो मुझे आग के टुकड़े लगते हैं। नवतर किसले मनो किसानू, काल निशासन निश शशिभानु। बोले मुझे जो रात्रि है वो काल रात्रि लगती है, और चंद्रमा जो है वो सूरज की तरह ताप देने लगा है मुझे। इस सीता जी के अंदर विरह बैठा रहे हैं कि भगवान राम आपके वियोग में कितने दुखी हैं। हनुमान जी महाराज ये बता रहे हैं।
कुबले कुंत सरिस बन सरिसा, साहित्य देखिए गोस्वामी जी का। बोले कुबले कुंत सरिस बन सरिसा, बोले जो कुबले होता है वो होता है कमल, और कुंत कुंत होता है भाला। कमल भाला कब लगता है? कमल भाला तब लगता है जब कमल बंद होता है। बोले जब से तुम चली गई हो तब से मैंने खुले हुए कमल देखे ही नहीं, और जो बंद कमल होता है तो आपने भाले की नोक देखी होगी, ऊपर नुकीली होती है, ऐसे ही कमल भी जो बंद होता है वो भाले की तरह लगता है। बोले कुबले कुंत सरिस बन सरिसा, बारिश तपत तेल जन बरसा। जब बरसात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जला हुआ तेल, गरम तेल कोई मेरे ऊपर डाल रहा है। ये श्री सीता जी को हनुमान जी महाराज बता रहे हैं, और इतना सुंदर कहा। और फिर उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है कि मेरी समस्या ये है कि जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाई, जान प्रीत रस इतनो माई। कि मेरे और आपके बीच का जो प्रेम है, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कि हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रेम है, प्रेम का जो तत्व है वो केवल मेरा मन जानता है। तो सीता जी कह सकती है जब आपका मन जानता है तो आप अपने मन को सुना दीजिए। तो कहते क्या है भगवान, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मम मोरा, और सो मन रहत सदा तो ही पाही। बोले उस मन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, वो मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास चला गया है। जानो प्रीत रस इतने हूं माही, ये प्रीत का रस केवल इतना ही है। तो प्रीत प्रेम का तत्व क्या है और प्रीत का रस क्या है? बोले प्रेम का तत्व यह है कि केवल मेरा मन जानता है, और प्रीति का रस है कि वो मन हमें छोड़ करके आपके पास चला गया। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मम मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाई, जानो प्रीति रस इतनो माई। इस प्रकार से जब हनुमान जी महाराज ने संदेश सुनाया तो श्री सीता जी ने कहा कि तुमने हमें इतना सुख दिया है, हम तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्या? बोले अजर अमर गुण निध सुत होहु, करें बहुत रघुनायक छोहु, करें कृपा सुनि अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब उन्होंने सुना कि प्रभु हमसे प्रेम करेंगे तो निर्भरा भक्ति आ गई, निर्भरा भक्ति आ गई। जब प्रभु के पास हनुमान जी महाराज लौट करके गए तो भगवान ने कहा, भाई कुछ अनुभव तो सुनाओ। बोले महाराज एक ही अनुभव है कि आपकी आज्ञा मान करके गया तो इतने कष्ट आए जिसकी सीमा नहीं। ध्यान रखिएगा, ये प्रेम के परिपाक के लिए यहाँ से जो संदेश दिया, सीता जी में भगवान की प्रेम की स्थापना सीता जी के हृदय में कर दी। और यहाँ पर आकर के राम जी की जो आलोचना कर रहे हैं, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। अरे महाराज, सीता जी की विपत्ति इतनी है कि आपको ना सुनाए तो ही ज्यादा अच्छी है। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ से गए आपकी आज्ञा मान करके, पूरे रास्ते में हमें विघ्न ही विघ्न आए, कष्ट ही कष्ट मिले, समस्याएं आई। बोले उधर से आते समय बोले नॉन स्टॉप, सीधे टेक ऑफ लैंड, वही हुए और कुछ हुई नहीं, कहीं हॉपिंग हमें करनी नहीं पड़ी, सीधे आए। बोले इसका परिणाम क्या कहना चाहते हो हनुमान? तो उन्होंने कहा कि जाते समय मैं साधना से मार्ग से गया था, साधना में कष्ट है, और लौटते समय कृपा के मार्ग से आया। श्री किशोरी जी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि अब मुझे आपके भजन करने की भी चिंता नहीं है। ये है सुंदरकांड। उस सुंदरकांड की पूर्णता आपने आज कर दी। सब लोग जब एक मत हो जाएं तभी तो राम रस होता है। सब एक मत हो जाएं, जब सबके चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कथा की पूर्णाहुति हो गई। और ठीक समय पर आपने पूर्णाहुति की। देखिए 8 बजे, हमने तो नहीं कहा आपसे, और हमने सोच के थोड़ी कथा की, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच के आए थे, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो अपने ढंग से कथा हो गई। तो हम आपके प्रति हनुमान जी महाराज ने ठाकुर जी का जो यश था, जो कृपा थी, जो विरह था, जो बल था, सीता जी को सुनाया। सीता जी का बल विरह भगवान राम को सुनाया, और दोनों अंत में मिल जाते हैं, राम राज्य बन जाता है। कथा में आपको कोई भी अगर विशेषता लगी हो
तो हमारे परम पूज्यपाद, हमारी आत्म स्वरूप आत्मा श्री राम किंकर जी महाराज की विशेषता है। और अगर कोई भी दोष आपको लगा हो तो इस शरीर का दोष है, बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। और आज हम हनुमान जी का भजन सुनाएंगे, और हनुमान जी के भजन से पहले पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज अपने गुरुदेव की कविता की कुछ लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद वो भजन होगा। आंजने आते जो न